बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से आप बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों दिल्ली में जदयू ने यह प्रस्ताव निकाला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिया जाए। अब इसी को लेकर के आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज नहीं, बल्कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों मिलना चाहिए। ये दोनों जरूरी है, जहाँ एक तो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए है और दूसरा निवेश के लिए है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इनमें से एक पर समझौता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वित्त आयोग के पैरामीटर में बदलाव होना चाहिए, सरकार पर दबाव डाले, आपकी सरकार है केंद्र में, क्यों नहीं कहते हैं। मनोज झा ने आगे कहा है कि बिहार की ये मांग काफी दिनों से है और अगर इसे या की बलि चढ़ा दिया जाए तो फिर ये नाइंसाफी होगी। दो राज्यों जो कि काफी सालों से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, दोनों के कारण ही आज केंद्र में सरकार चल रही है, तो फिर ये मांग पूरी क्यों नहीं होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद नरेंद्र मोदी 30 जून को मन की बात कार्यक्रम किया है। पीएम मोदी ने कल 111वीं बार अपने मन की बात को पूरा किया। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी ने बिहार से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और फिर आंदोलन शुरू किया है उस पर जनता को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने आज बढ़ते स्मृति भारत की भी चर्चा की है। जब सम्राट चौधरी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का आगे भी ये काम जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा। वहीं पर उन्होंने संजय झा को बधाई देते हुए कहा कि अब एनडीए का कोऑर्डिनेशन और फिर अच्छा होगा। यह नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार में अच्छा काम हो, इसके लिए संजय झा बड़ा प्रयास करेंगे। वहीं पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कुछ चीज याद नहीं रहती है। जब बुजुर्ग हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव ने 74 के आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी। मीसा कानून के खिलाफ अपनी बेटी का नाम रखा था। वहीं पर लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। दोस्तों बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसको लेकर के राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष के नेता भी तंज कस रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। जहाँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बार भी विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में कई दावे किए थे कि खाता नहीं खुलेगा और तमाम तरह की बातें की। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश सीट बिहार में जीत गए हैं। मेरी पार्टी ने 5 की 5 सीट जीती है। जनता ने तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। पटना से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक बीजेपी नेता ने अपने पिता से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी है, फिरौती मांगी है। यह बीजेपी के नेता के बेटे ने ही अपने पिता से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की। मामला पटना का है। यहाँ पर एसएसपी दीक्षा ने बताया है कि 23 जून को आशु के अपहरण को लेकर के कांड संख्या दर्ज किया गया था, जहाँ सिटी एसपी के निर्देश पर टीम का गठन करके सकुशल बरामद कर लिया है। पटना के बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह के अपहृत 19 वर्षीय पुत्र आशु को ग्रेटर नोएडा स्थित उसके दोस्त के फ्लैट से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने उनके झूठी अपहरण की साजिश का पर्दाफाश किया है, जब उसने ऑनलाइन गेम में हारे 5 लाख रुपए बचाने और फिर गेम आईडी खरीदने बिक्री के लिए कर्ज देने वाले दोस्त शिवम को फंसाने को लेकर के खुद के अपहरण होने का नाटक किया था। यह शनिवार 29 जून को एसएसपी दीक्षा ने प्रेस वार्ता करके बताया कि 19 जून को आशु के अपहरण को लेकर के कांड संख्या 559/24 दर्ज की गई थी। पटना एसएसपी और फिर सिटी एसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष पीके भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसके बाद छापेमारी करके ये इसका खुलासा हुआ और पता चला है कि आखिर बेटे ने ही अपने पिता को फोन करके 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर में एक गरीब व्यक्ति को 31 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। जी हां, 31 लाख रुपए। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही करने का मामला सामने आया है। बिजली विभाग के एक गरीब परिवार को लाखों रुपए का बिजली का बिल पकड़ा दिया गया। 31 लाख रुपए का बिल देख करके गरीब परिवार के लोग हैरान रह गए। जब बिजली की बिल में की गई ये गड़बड़ी उस परिवार के साथ है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जब गरीब परिवार का मजदूर परेशान और लाचार है कि आखिर वह
इस गड़बड़ी का सुधार कैसे किया जाए। या समय पर बिल भुगतान नहीं करने पर बिजली भी काट दी गई है। या घर में पत्नी फूला देवी के नाम से बिजली कनेक्शन है। जब मजदूर इसे सुधारने के लिए लगातार विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसे किसी तरीके की कोई भी राहत नहीं मिली है। जब बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मजदूर के घर में अभी भी बत्ती गुल है। मजदूर के मुताबिक घर में 2 महीने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया था। जब अब 2 महीने का बिल 31 लाख रुपए देखने के बाद सबके होश उड़ गए। जब घर में बत्ती भी काट दी गई है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर ने बताया है कि 20 जून को 400 रुपए का इसे रिचार्ज करने के बाद भी जब बिजली की आपूर्ति नहीं हुई, बिजली नहीं आई, तो फिर बिजली कार्यालय जाकर के आपूर्ति बहाल करने का पदाधिकारी से कहा। वहीं पर पहुंच करके मजदूर को बताया गया है कि करीब 31 लाख रुपए का बिल बकाया है। ये बात सुनते ही उपभोक्ता के होश उड़ गए। जब उसने कहा कि घर में मात्र 2-3 पंखे और फिर बल्ब उपयोग करते हैं। जब 2 महीने पहले ही करीब 26,000 रुपए बिजली बिल बकाया था। हम मजदूर आदमी हैं, जब विभाग से जल्द है इस समस्या की निदान की मांग करते हैं। पुलिस की वर्दी पहन करके कांड करने का खुलासा हुआ है। जहां आपको बता दें कि बिहार पुलिस का वर्दी पहन करके अवैध वसूली और फिर मुकदमा करने वालों को धमकी देने वाले 2 फर्जी सिपाही को बिहार पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया है। मामला नालंदा का है। यह गिरफ्तार फर्जी सिपाही शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के मौर गाँव निवासी कुंवर यादव का पुत्र पप्पू कुमार और जमुई जिला के खगरपुर निवासी सूर्य नारायण यादव का पुत्र मनीष कुमार है। बिहार थाने में एक महिला ने 2 पुलिस वालों पर वर्दी पहन करके धमकी दिए जाने का और फिर केस उठाने का मामला दर्ज कराया था। जहां सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल में पता चला है कि महिला के घर 2 सिपाही गए थे और वे बिहार पुलिस के जवान नहीं हैं। इसके बाद टीम बना करके नगर थाना क्षेत्र के गरपर मोहल्ले से किराए के मकान में रह रहे दोनों फर्जी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस की वर्दी, जूता, टोपी और बिहार पुलिस का बैच, डंडा बरामद किया गया है। जब फर्जी दोनों सिपाही के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। मानसून के दस्तक देते ही बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। यह कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा नदी के किनारे कटाव हो रहा है। जब पिछले कई दिनों से लखनपुर पंचायत की बेलगच्ची गांव में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगच्ची एवं आंगनबाड़ी पर भी अब कटाव का खतरा मंडराने लगा है। यह ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कई दिनों से महानंदा नदी कटाव कर रहे हैं, लेकिन कटाव की रोकथाम को लेकर के कोई भी ठोस पहल नहीं हो रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में नदी किस कदर कटाव कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। जहाँ कई परिवारों का घर और जमीन महानंदा नदी में कट करके विलीन हो गया है। कई परिवार अपने अपनी आशियाने उजाड़ करके दूसरी जगह पर प्लान कर रहे हैं। जहाँ ग्रामीणों ने सरकार से कटाव को लेकर के बोल्डर पिचिंग कराने की मांग की है। जहाँ इसको लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ एवं महानंदा विभाग के कई अधिकारी सहित लखनपुर पंचायत की मुखिया श्वेता राय ने कटाव स्थल का जायजा लिया है। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश से ही सदर अस्पताल की दावे की पोल खुल चुकी है। जब सुबह से ही हो रही बारिश के कारण अस्पताल परिसर में भारी जल जमाव हो गया है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। आप तस्वीर देख करके आपको ये अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि ये अस्पताल है, लेकिन ये हकीकत में अस्पताल है। लेकिन आपको देख करके लग रहा होगा कि ये कोई खेत खलियान होगा या फिर कोई पोखर होगा जहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अस्पताल है, यह बिहार के अस्पताल है। आपको बता दूं कि बारिश का पानी अस्पताल के NSCU वार्ड में घुस गया है, जैसे वार्ड के भीतर 7 नवजात बच्चों की जान आफत में पड़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी की सूझबूझ से किसी तरीके से जान बचाई गई। जहां SNCU में पानी भरने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक बच्चों का इलाज भी बाधित हो गया था। दोस्तों, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। इस सरकार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जहाँ कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन बिहार में क्राइम की वारदातें नहीं होती है। जहाँ अपराधियों के हौसले को देख करके यही लगता है कि इनमें पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यही कारण है कि बेखौफ अपराधी क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर वहीं पर पुलिस के पदाधिकारी नजराना वसूलने में व्यस्त है। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुजफ्फरपुर की महिला दारोगा के वायरल ऑडियो को सुन करके तो आप ऐसा प्रतीत होता है। जब मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही का कथित तौर पर नजराना मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यह वायरल ऑडियो में महिला दारोगा केस मैनेज करने के लिए 20,000 रुपए का डिमांड कर रही है। हालांकि KDB लाइव इस वायरल हो रहे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
दोस्तों, बिहार में बारिश ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना, सीमांचल, मिथिलांचल समेत उसके आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के खुशखबरी भी शेयर की है, जिसके तहत भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और बांका जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बारिश के बाद मौसम सुहाना होने से लोग सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में मानसून का असर दिख रहा है, जिसकी वजह से आज पटना, सीमांचल, मिथिलांचल सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर अरवल, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण के अनेकों स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से आज से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके तहत देश भर के अलग अलग राज्यों ने उसे धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस और फिर राज्य सरकार की अन्य संबंधित शाखाओं ने 1 जुलाई से यानी कि आज पूरे देश में प्रभावी होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जो अधिकारियों ने ये जानकारी दी है, जो इसके लिए बिहार पुलिस का प्लान क्या है आपको हम ये बताते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दूं कि 3 नए कानून, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने पिछले साल अगस्त में संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए थे, जो मौजूदा भारतीय अपराध संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के लिए 1 जुलाई को राज्य भर के प्रत्येक थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित थानाध्यक्ष स्थानीय नागरिकों को आमंत्रण करके उन्हें नए आपराधिक कानूनों की प्रमुखता से विशेषताओं की जानकारी देंगे। इस दौरान थाने में आमंत्रित नागरिकों को महिला पुलिस अधिकारी विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, JDU ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। अब इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी इसकी मांग में हाँ भरी है। चिराग पासवान ने कहा कि हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार काफी ज्यादा पीछे है। LJP-R के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हम लोगों की रही है। या कौन सा ऐसा दल है जो बिहार से आता है और फिर वह विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो। हम तो खुद इसके पक्षधर हैं। ये दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि वहीं पर विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यानी कि चिराग पासवान ने कहा कि इस बार भी विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में कई दावे किए थे कि खाता नहीं खुलेगा और फिर तमाम तरह की बातें। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश सीट बिहार में जीत गए। जब मेरी पार्टी ने 5 की 5 सीट जीती, जनता ने तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार में से ही बिहार का विकास हो सकता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA बिहार में चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार काफी ज्यादा पीछे है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ये बातें कह रहे थे और खुद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, यानी कि चिराग पासवान के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ये मांग करते हैं, जबकि खुद वे केंद्रीय मंत्री है और यही सरकार चलाते हैं, यही पूरा देश चलाते हैं। तो इनको तो कम से कम खुद लेकर आ जाना चाहिए, मांग नहीं रखनी चाहिए। मांग विपक्ष करते हैं सरकार से और ये लोग सरकार में हैं, तो इनको मांग नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इनको खुद लाके देना चाहिए। किसानों को दलहन उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ किसानों को अधिक उत्पादन देने वाली अच्छी दाल की कीमतों की खेती के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। जब बात दालों की होती है तो फिर भारत में अरहर दाल बहुआयात में उगाई जाती है। जब भारत दुनिया का 85% अरहर दाल उत्पादन करता है। अरहर को दालों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम, लोहा, कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन से भरपूर है। जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और फिर गुजरात में इसकी खेती की जाती है। अरहर दाल दोनों शुष्क और फिर नमी वाले स्थान पर उत्पादित होता है, यानी कि उगाए जाते हैं। इसे अच्छी सिंचाई के लिए सूर्य की ऊर्जा भी आवश्यकता है, इसलिए इसकी बुआई जून से जुलाई के महीने के बीच की जाती है। अब अरहर की खेती के लिए सरकार किसान भाइयों को सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दूं कि भारत का लक्ष्य है कि वे 2027 तक दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ले। जब दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और फिर बाहरी खरीद को कम करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सब्सिडी का फायदा क्लस्टर में दिया जाएगा, जिसमें एक क्लस्टर 25 एकड़ का होगा, जहाँ हर लाभार्थी को बीज वितरण के लिए कम से कम 1 एकड़ और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ का फायदा मिल जाएगा। फिलहाल ये योजना भारत के बिहार
बिहार राज्य के किसानों को दिया जा रहा है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत बिहार के 38 जिलों के यानी कि बिहार के सभी जिलों के किसान इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। अरहर सब्सिडी के लिए इस स्कीम्स में 3600 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। सरकार ने अरहर दाल उत्पादन प्रोत्साहन यह कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 प्रति क्विंटल की दर से कुल 2980 क्विंटल अरहर के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अभी जो खबर बताने वाले हैं ये बिहार के नहीं बल्कि झारखंड से है, लेकिन बिहार से इसका कनेक्ट है, लिंक है, वो इसलिए कि बिहार के बाद झारखंड में भी पुल ध्वस्त हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 11 दिन में मात्र 11 दिन में 6 पुल ध्वस्त हुए। जब बिहार में पुलों के गिरने का मामला अभी थमा भी नहीं कि झारखंड में भी पुल ध्वस्त हो गया। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से अरगा नदी पर पुल बन रहा था, लेकिन आज मानसून की बारिश होने से के बाद नदी में पानी का जल जमाव बढ़ने लगा। हालांकि हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पुल ढहने से एक बात का अंदाजा लगाया गया है कि इस पुल का निर्माण भी भ्रष्टाचार के आधार पर हो रहा है। जब पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा था, हादसा बिहार बॉर्डर से सटे झारखंड के गिरिडीह जिले के भिलवा घाटी में हुआ, जहां पुल फतेहपुर से भिलवा घाटी हाईवे को दूसरे हाईवे से कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन पुल पूरी तरीके से बनता उससे पहले ही पुल ध्वस्त हो गया है। नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए संकल्प लिए सम्राट चौधरी ने मुरठा बांधा था, पगड़ी बांधा था, लेकिन अब तक वे पगड़ी नहीं खोला है। लेकिन सम्राट चौधरी कल 2 जुलाई को अयोध्या में पगड़ी खोलने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, कल 2 जुलाई को इस पगड़ी को खोल देंगे। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई को यानी कि कल अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर भगवान के दर्शन करेंगे और मुंडन कराएंगे। उसके बाद अपनी पगड़ी को गंगा नदी में बहा देंगे, विलीन कर देंगे। जब सम्राट चौधरी का काफिला सड़क मार्ग से छपरा गोपालगंज के रास्ते अयोध्या पहुंचेंगे, यात्रा में उनके साथ नीतीश सरकार में सम्मिलित भाजपा कोटे के कई मंत्रियों के अलावा पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी होंगे। अयोध्या पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री बकायदा राम के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित करके मुंडन भी कराएंगे। दरअसल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही पगड़ी उतारने की घोषणा की थी। अब बदली हुई परिस्थिति में सम्राट चौधरी ने निर्णय वापस ले लिया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि मां के निधन के बाद सितंबर 2022 में सिर पर पगड़ी बांधी थी, जहां पर इसे दूसरे अर्थ में प्रचारित किया गया। इसे व्यक्तिगत निर्णय निरस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेहताशा वृद्धि को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया के जरिए हर दिन तीखे हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से 3 दिनों के अपराध का आंकड़ा जारी करके सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 बरबोले उप मुख्यमंत्री एवं 6 दलों वाले एनडीए के सौजन्य से बिहार में सरकारी अपराधी पूर्ण मौज में मनमानी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी जान से मार देते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने तांडव मचा करके रखा है बिहार में। 2 दिन की इन आपराधिक घटनाओं पर सरकार में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये रहा बिहार के संरक्षित क्राइम बुलेटिन। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन से संबंधित सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। इस समय सभी 38 जिलों में सर्वे का काम जोरों पर है। यह खबर के अनुसार बिहार के जिन जिलों और फिर पंचायतों में सर्वे का काम पूरा हो गया है, उन जिलों के पंचायतों में प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिया जा रहा है। जिन इलाकों में सर्वे का काम पूरा हो गया है उन इलाकों के लोग भूमि के प्रॉपर्टी कार्ड को निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन की प्रॉपर्टी कार्ड उस क्षेत्र या फिर पंचायत में जारी की जा रही है जिस क्षेत्र या पंचायत के पूर्ण रूप से जमीन सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। जमीन सर्वे के कार्य पूरा होने के बाद ही जमीन धारकों के लिए जमीन प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जा रहा है। दरअसल जिस पंचायत के अंतर्गत सर्वे का कार्य संपन्न हो चुका हो उन सभी जगहों पर जमीन मालिकों को उनकी जमीन की एक डिटेल्स कार्ड दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड पर जमीन की पूरी डिटेल्स मौजूद है। आप वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर के इसे देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम को 7 रनों से मात देने के साथ ही ट्रॉफी का दूसरी बार अपने नाम किया है। यह रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लंबे समय से चलते आ रहे ICC ट्रॉफी को जीतने के सूखे को भी खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पर इस खिताब को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से अपने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये फैसला लेने के लिए इससे अच्छा और समय
नहीं हो सकता है। जब मैंने इसी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी शुरुआत की थी, जब रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस फैसले के बारे में सभी को जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा T20 इंटरनेशनल में आखिरी मैच था, जब मैंने हर उस पल का पूरा आनंद लिया जब से मैंने इस फॉर्मेट में खेलने की शुरुआत की है। मैंने भारतीय टीम से अपने करियर की शुरुआत भी इस फॉर्मेट से ही की थी। इस फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसले का समय इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मैं कप जीतना चाहता था और जीत गया। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि बिहार में हर साल वज्रपात की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। खास करके बरसात के मौसम में वज्रपात की घटना लगभग रोज होती है और इसमें किसी न किसी दिन लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बिहार के किन जिलों में सबसे ज्यादा वज्रपात की घटना होती है, सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, आखिर किस जिले में, तो हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में वज्रपात की घटना कई जिलों में होती है, जिसमें से है नालंदा, भोजपुर, भागलपुर, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका, नवादा, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा वज्रपात की घटना होती है। आपको बता दें कि इन जिलों में वज्रपात से बचाव को लेकर भी अभियान आए दिन चलते रहता है। आपको बता दें कि बिहार में वज्रपात से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए पटना, नवादा, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, कटिहार, औरंगाबाद, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि ठनका गिरने से पहले लोग अलर्ट हो जाए। जब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों को देखें तो फिर इन जिलों में अधिक से अधिक दुर्घटनाएं ठनका गिरने से होती है। इस कारण से विशेष अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं पर बाकी जिलों में लगातार जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के सियासी गलियारों में ये बड़ी खबर है कि पप्पू यादव से बीमा भारती ने मुलाकात की है। जैसा कि आपको पता है कि बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच कांटे का लड़ाई चल रहा है। जी हाँ, लड़ाई चलता था, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी दुश्मनी तो बनी हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे से इस कदर एंटी हो गए थे। दोनों की बीच की लड़ाई पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन अब पप्पू यादव से बीमा भारती ने मुलाकात करके ये साबित कर दिया है कि लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित थी, अब नहीं। लेकिन वहीं पर पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि मैं कभी भी बीमा भारती का सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बीमा भारती लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ सिर्फ चुनाव नहीं लड़े बल्कि मेरी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की है। लेकिन आज का जो ये मुलाकात हुआ है, इस मुलाकात के मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। यह दोनों की ये मुलाकात सियासी तौर पर काफी मायने रखती है। यह सियासी पंडितों के माने तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जताया है। वे राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर मैदान में उतरी है, लिहाजा उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थन मांगा है और उनसे मुलाकात की है। गौरतलब है कि रुपौली विधानसभा सीट पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 5 निर्दलीय और 6 पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा पप्पू यादव ने अब तक यहां साइलेंट रहने की ही रणनीति अपनाई है। वहीं पर बीमा भारती ने उनसे मुलाकात करके चुनाव नैया को पार लगाना चाहती है। बिहार में एक बार फिर से ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार के 6 जिलों में ठनका गिरने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, संभावना जताई है। खबर के अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। ऐसे में अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो आप सावधान रहें, होशियार रहें, क्योंकि हर साल बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है सिर्फ बिहार में। जब बिहार में के इन जिलों में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं पर बिहार के औरंगाबाद, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, गया और नवादा में भी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। जहां इससे इन जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, आ सकती है। अगर आपको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही है और आपको ये सता रही है कि आखिर हम अपनी बेटी की शादी कराएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम पैसे को कहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि एक शादी में लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और गरीब बेचारे करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास इतना कमाई नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्च कर सके। जहाँ किसी तरीके से कमाते हैं और घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में लाखों रुपए कहाँ से आएगा, ये चिंता बिहार के बहुत से लोगों को सताती है। और इस चिंता में लोग हर वक्त डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि घर में बड़ी बेटी है और उसकी
उसकी शादी करानी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर आप कैसे अपनी बेटी की शादी कराएंगे और भी बिना पैसे के। जी आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे लेकिन आप शादी करा देंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई है, इस योजना के माध्यम से आप अपनी बेटी की शादी करा सकते हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक योजना चला रही है जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना को बहुत पहले ही लागू की जा चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आप नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। समाज कल्याण विभाग ने योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर के 10,000 का प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही प्रस्ताव को सरकार के समक्ष कैबिनेट में भेजा जाएगा ताकि सरकार की मोहर लग सके। विभाग के मुताबिक 2012 से अब तक लगभग 16 लाख से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिला है। साथ ही साथ विभाग ने योजना के प्रचार प्रसार का दायरा बढ़ाते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव में इस योजना का लाभ प्रचार करे ताकि अधिक से अधिक लाभुक योजना से जुड़ सके और उसको लाभ मिल सके। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जैसे ही एनडीए की सरकार बनी तो फिर नीतीश कुमार पूरी तरीके से पावरफुल नजर आने लगे हैं, जिसके बाद अब बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो चुकी है। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार के सामने अप्रत्यक्ष रूप से स्पेशल स्टेटस की मांग करते हुए नजर आए थे। जब वहीं पर नीतीश कुमार के बाद फिर तेजस्वी यादव भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगे थे। इसीलिए अब नीतीश कुमार को बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करनी चाहिए। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने विशेष पैकेज को लेकर के तेजस्वी यादव की माता राबड़ी देवी पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विशेष पैकेज बिहार को दिया तब तेजस्वी जी की आदरणीय माता जी खर्च भी नहीं कर पाई। सम्राट चौधरी ने कहा है कि यूपीए की सरकार में लालू जी की रेल मंत्री बनकर के गरीबों के पैसे लूट रहे थे, लेकिन कभी भी बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अक्सर लालू परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साधते रहते हैं और अपने बारे में नहीं बोलते, अपने सरकार के बारे में नहीं बोलते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा करके दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। जहां इस जीत के साथ ही बधाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में जश्न का माहौल है, तो फिर वहीं पर अलग अलग नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया भी आने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के पूर्व क्रिकेटर और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक सभी ने भारतीय क्रिकेट टीम को बस इस सफलता पर बधाई दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने अंदाज में टीम को बधाई दी है। लालू प्रसाद यादव ने बधाई देते हुए भारत की जीत पर कहा कि 2024 इंडिया का है, कांग्रेचुलेशन। वहीं पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली जीत पर कहा कि दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई, हार्दिक बधाई। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर बधाई दी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि भारत ने T20 विश्व कप जीता। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी बधाई में लिखा है कि विश्व विजयी भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक विजय हासिल करके विश्व कप जीत करके भारत ने मां भारती को गौरवान्वित किया है। जनता इस बार कुर्सी से ऐसे उतारेगी कि कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा नीतीश कुमार। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जनता इस बार इसको कुर्सी से ऐसे उतारेगी कि ये उतरने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। जी हाँ, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर हमला बोलते हुए कहा, सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा कि कोई बात करने लायक नहीं बचेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में अगर बीजेपी को बहुत बड़ी बहुमत मिल जाती तो फिर नीतीश कुमार की कहानी बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती और अपनी पार्टी का सीएम को कुर्सी पर बैठा देती। जब बिहार की जनता को लगता है कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बना है तो फिर क्यों ना इसी को मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नियति और फिर पदयात्रा की ताकत देखिए, ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब बिहार की जनता भी चाह रही है कि 2025 के बाद नीतीश कुमार नहीं चाहिए। जब बिहार के युवाओं को अगर मजदूरी करने दूसरे राज्यों में नहीं जाना है तो फिर इसके लिए नीतीश कुमार को हराना ही होगा। खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। बिहार के पूर्णिया की
भौवा परबल पंचायत कोसी के कटाव का दंश झेल रही है। कोसी के कटाव से इस पंचायत के लोगों की जिंदगी बीच मंदार में फंसी हुई है, जैसे आज तक कोई भी खबरहार नहीं मिल पाया है। कटाव का दंश झेल रहे भौवा परबल पंचायत की बिंद टोली के आंगन में सिर्फ और सिर्फ दर्द झलकता दिखाई देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है। जब यहाँ के लोगों को हर दिन 1 जून की रोटी के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, जहाँ आज भी इनकी झोपड़ियाँ इस बात के गवाह है कि ये कितने बेबस और फिर सरकार की उपेक्षा के शिकार है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर भागलपुर की सीमा पर बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी के किनारे वर्तमान स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बिंद टोली गाँव बसा हुआ था। यहाँ सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग के बिंद जाति के लोग ही रहते थे। इनका मुख्य पेशा बस मजदूरी करना, जब बड़े किसानों की जमीन पर बटाईदारी करना रहा है। जब कोसी की विकराल रूप इनकी जीवन की नैया को हर बारिश में बीच मझधार में फंसा देती रही है, जब हर बार इन्हें अपने घर आंगन को फिर से संवारना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि ये लोग कोसी के कटाव से पूरी तरीके से बिखर गए हैं। ये अब नदी किनारे से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर जंगल टोला टोपरा सड़क मार्ग के दोनों किनारे पर रहने को मजबूर हो गए हैं। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि सरकार आखिर किस विकास की बात करती है। जब कोसी बाढ़ पीड़ितों के आंगन में सिर्फ अभाव ही अभाव दिखता है, जब 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद भी इनकी जरूरत की चीजें नसीब नहीं हो पाती है। बच्चों की शिक्षा तो काफी दूर की बात है, उनके शरीर पर एक जोड़ी कपड़ा तक भी नसीब नहीं हो पाते हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, इसकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जम करके घेरा है। जहां आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है और हर दिन सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव के हमले का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और लालू तेजस्वी पर डबल अटैक किया है। अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि एकदम निश्चित रहिए, सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या फिर बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उनको हर हालत में काम करना पड़ेगा और बिहार में कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू प्रसाद का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठ करके ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, पूर्ण रूप से राज्य में सुशासन स्थापित किया जाएगा। वहीं पर लालू प्रसाद यादव द्वारा आपातकालीन को लेकर के बीजेपी पर हमला बोलने पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद बूढ़े हो गए हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन एक बात तो समझनी होगी कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो और वह कांग्रेस पार्टी की गोद में खेलता हो, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उन्होंने कहा कि आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, देश के लिए बदनुमा दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला रहा है। देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़खानी किया गया। सेक्युलर शब्द ला करके भी देश में सेक्युलरिज्म नहीं ला पाए, लेकिन देश में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो फिर पूरे देश में सेक्युलरिज्म स्थापित हुआ। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष रणनीति बना करके काम करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से ही बिहार सरकार ने बिहार से माफिया राज को खत्म करने का संकल्प ले रखा है। इसके तहत बिहार में खास तौर पर बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। जब बिहार सरकार ने माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए बालू माफियाओं की 55 लोगों की इस लिस्ट में MLC पत्रकार, सफेद पोश और कई बड़े नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 13 जिलों के 55 कारोबारी पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई सभी 13 जिलों में 55 बालू माफियाओं पर कार्रवाई के मोड में है। संबंधित जिलों से इन माफियाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें पटना जिला के 13 बालू माफिया है, जबकि भोजपुर जिले के 9 बालू माफिया, औरंगाबाद के 9, सारण के 8, रोहतास के 8, जहानाबाद के 1 और बांका के 3 बालू माफिया के नाम शामिल है। बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जब बिहार की नदियों में उफान जारी है, कोसी सीमांचल क्षेत्र की नदियों का भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और फिर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बाढ़ की दस्तक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। सुपौल के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लोगों के घर नदी में विलीन होने लगे हैं। आपको बता दें कि सुपौल जिला के किशनपुर के मौजाहा पंचायत के 3 वार्ड में कोसी का तांडव जारी है। बीते 1 सप्ताह पहले कोसी का जलस्तर 2.5 लाख के करीब पहुँच गया था। इसके बाद नदी के जलस्तर में लगातार
उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी के पहुंचने से तटबंध भीतर बाढ़ का पानी पूरी तरीके से फैल गया है। धीरे धीरे पानी घट रहा है, जिस कारण तटबंध के भीतर बसे गाँव में कटाव शुरू हो गया है। बीते एक सप्ताह से ही कोसी नदी के मुहाने पर बसा मौजहा पंचायत के 3 वार्ड में कटाव जारी है। कांग्रेस ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू द्वारा बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से उठाए जाने पर शनिवार को कहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को लेकर के अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे। जब पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीएमसी को भी विशेष राज्य के दर्जे के संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जदयू ने शनिवार को अपने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग भी फिर से दोहराई है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जदयू ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे दमखम के साथ इस मांग को रखेंगे? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक घर से उड़ने वाला सांप का रेस्क्यू किया है। जहां उड़ने वाला सांप, ये सांप उड़ता है, जैसे पक्षी जिस तरीके से उड़ता है ना, उसी तरीके ये सांप भी उड़ता है। ये नाग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल करके एक रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया था। मामला टंकी बाजार स्थित संजय पटेल के घर में सामने आया है, जहाँ नाग के घर के दरवाजे की कुंडी से लिपटा देख करके परिजनों के होश उड़ गए। परिवार के सदस्य भयभीत हो गए और फिर तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद नाग का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। यहाँ आपको बता दें कि नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने बताया कि इसे तक्षक नाग या ओरिएंट फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है, जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में इस प्रजाति का मिलना पर्यावरण के लिए सकारात्मक संदेश है। जहाँ सांप को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल में छोड़ दिया गया है। आमतौर पर उड़ने वाले सांप बहुत कम दिखते हैं, जहाँ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बहुत ज्यादा जहरीला नहीं होता है, लेकिन उड़ने के कारण इनका खौफ बहुत ज्यादा होता है। जब पंख न होने के बावजूद भी सांप कैसे उड़ता है, इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। रिसर्च के मुताबिक उड़ने वाले प्रजाति पर वैज्ञानिकों ने हाई स्पीड कैमरे की मदद से पता लगाया है। ये सांप पेड़ के एक शाख से दूसरे शाख तक उड़ते हैं और कई बार उड़ करके जमीन और दीवारों पर भी आ जाते हैं। जब पिछले साल बिहार के रोहतास जिले में भी एक घर से 60 से अधिक सांप निकाले थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये सांप काफी जहरीले थे, जहाँ लोगों ने कई सांपों को मार दिया था। वन विभाग की टीम बाद में आकर के सांप को रेस्क्यू किया था। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष पर गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष साम दाम दंड भेद के तहत किसी भी तरह एनडीए के प्रत्याशी को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में इसका असर भी हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों ने कभी संविधान तो कभी लोकतंत्र तो कभी आरक्षण को लेकर के झूठी अफवाह फैलाने का काम किया है। लोजपा रामविलास ने शनिवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने 5 नवनिर्वाचित सांसदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां इसमें पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जीत के लिए लोकसभा चुनाव में हर अस्त्र अपनाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनकी बातों में नहीं गया। कई ऐसी जगह है जहां उनकी बातों में असर भी हुआ है। इसी कारण यूपी जैसे राज्य में एनडीए को जैसे अपेक्षा थी, यानी कि जिस तरीके से उम्मीद थी, वहां वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। चिराग पासवान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने मोदी और फिर नीतीश कुमार को लेकर के बधाई भी दी है।